हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्राइम बॉक्स। दोस्तों, जब भी कोई मूवी रिलीज करता है डायरेक्टर या प्रोड्यूसर, उसका एक एम रहता है कि दर्शकों को वो मूवी पसंद आए और वो मूवी खूब पैसा कमाए। कभी भी वो इस थॉट के साथ में नहीं चलता कि भाई मुझे तो मूवी रिलीज करनी है, पैसा कमाए चाहे ना कमाए। लेकिन इस हफ्ते आपको ये बेवकूफ़ी देखने को मिल सकती है क्योंकि बहुत सारी मूवी रिलीज हो रही हैं इस हफ्ते। उन सभी मूवीज़ के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ अभी थिएटर में क्या क्या हो रहा है। थिएटर में रेड 2 लगी हुई है, 200 करोड़ रुपए से ऊपर पैसा कमा चुकी है, सुपर हिट हो चुकी है। केसरी चैप्टर 2 लगी है, ये भी 140 करोड़ रुपए के करीब वर्ल्ड वाइड कमाई कर चुकी है, ये भी सुपर हिट हो चुकी है। जाट लगी हुई है थिएटर में, उसके शोज बहुत ही ज़्यादा कम है बट वो भी सुपर हिट हो चुकी है, उसने भी 100 करोड़ रुपए से ऊपर की कमाई कर रखी है। और सबसे बड़ी बात, हॉलीवुड की दो बहुत ही धमाकेदार मूवी लगी है। एक है फाइनल डेस्टिनेशन, उसका भी 7वां पार्ट होगा मेरे ख्याल से, और दूसरी है मिशन इम्पॉसिबल का 8वां पार्ट। दोनों ही मूवीज को रिलीज हुए 7 दिन हो चुके हैं और दोनों ही धुआंधार कलेक्शन कर रही है। फाइनल डेस्टिनेशन तो 1000 करोड़ रुपए से ऊपर की कमाई कर ली है, जबकि मिशन इम्पॉसिबल ने वर्ल्ड वाइड 250 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया। ये भी लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही है। अब इन मूवीज के होते हुए अगर आप थिएटर में नई मूवी रिलीज कर रहे हो तो मतलब आप किस परसेप्शन के साथ में जा रहे हो। जनरली अगर कोई मूवी बनाएगा, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, उसका एक मंशा रहती है कि भाई मेरी मूवी दर्शकों को पसंद आ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक उस मूवी को देखें और उनकी खूब कमाई हो जाए। बट जब आपके पास में थिएटर में स्क्रीन काउंट ही कम मिलेंगे, तो ज़्यादा शोज़ नहीं रन होंगे, तो दर्शक कैसे आएंगे। तो यही हाल होने वाला है 23 मई 2025 के बाद में, क्योंकि थिएटर में बहुत सारी मूवीज़ आ रही हैं। अब आपको बता देता हूँ कौन कौन सी मूवीज़ आ रही है। सबसे पहली मूवी तो है भूल चूक माफ, जो कि राजकुमार राव की मूवी है। उनकी पिछली मूवी जो आई थी स्त्री 2, उसने दुनिया भर में रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और भारत में उसने 599 करोड़ रुपए कमाया था। 1 करोड़ रुपए और कमा लेती तो वो 600 करोड़ रुपए कमाने वाली पहली मूवी बन जाती, लेकिन वो नहीं बन पाई। उसके बाद में छावा आई विकी कौशल की, वो बन गई। अब ये जो भूल चूक माफ है, इससे आप स्त्री 2 जैसे कलेक्शन की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम पे थिएटर में 1-2 मूवी थी। अभी थिएटर में लगभग 10-12 मूवीज हो जाएंगी। और इसके साथ में जो दूसरी मूवी रिलीज हो रही है वो स्त्री 2 की तर्ज पर बनी एक हॉरर कॉमेडी मूवी है कप कपी, जिसमें तुषार कपूर और श्रेयस तलपड़े आपको देखने को मिलेंगे। और तीसरी मूवी है अमित साध की पुणे हाईवे, ये भी इसी दिन रिलीज होगी। और चौथी मूवी है केसरी वीर, जिसमें सुनील शेट्टी काफी लंबे टाइम के बाद में आपको बॉक्स ऑफिस पर नजर आएंगे, साथ में इनके सूरज पंचोली। तो इस मूवी के पास में भी बॉक्स ऑफिस पर स्क्रीन शॉट्स बहुत ही कम होंगे। पांचवी मूवी है लीलो एंड स्टिच, जो कि एक इंग्लिश मूवी है जो आपको हिंदी डब देखने को मिल जाएगी, और ये शायद कार्टून मूवी स्पेशली बच्चों के लिए बनाई गई है। छठी मूवी है अगर मगर किंतु लेकिन परंतु, इसमें आपको अतुल श्रीवास्तव और सुलभ आर्य नजर आएंगे। ये भी बहुत ही छोटे बजट की मूवी है, मुझे नहीं लगता इसको 100 से ज्यादा स्क्रीन मिल सकती है। सातवीं मूवी है तोमची, ये भी बच्चों की मूवी है और मुझे लगता है इसको भी 50 से ज्यादा स्क्रीन काउंट नहीं मिल सकते। ये भी 23 तारीख को रिलीज हो रही है। आठवीं मूवी है लव करूँ या शादी, ये भी 23 मई को रिलीज हो रही है। इसको भी थोड़ा सा पोस्टपोन होना चाहिए था। ये बड़ों की मूवी है बट लगता नहीं कि इस मूवी के डायरेक्टर ने और प्रोड्यूसर ने कुछ बड़प्पन दिखाया है। और दोस्तों, इसके अलावा थिएटर में कुछ पुरानी मूवीज भी लगी हुई हैं, जैसे कि पीकू, अंदाज अपना अपना, हम तुम, धड़कन। तो दोस्तों, इतनी सारी मूवीज थिएटर में लगी हुई हैं। दिल्ली एनसीआर में अकेले 25 से ज़्यादा मूवी लगी हुई हैं। तो इन मूवी के होते हुए क्या लगता है आपको कि कोई मूवी सक्सेसफुल हो जाएगी जो 23 मई 2025 को रिलीज हो रही है? मुझे लगता है बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, क्योंकि इनमें आधा दर्जन से ज़्यादा मूवी तो ऐसी है जिनके बारे में प्रमोशन भी नहीं किया गया, बस उनको थिएटर में रिलीज करने की जल्दी की गई। हो सकता है इन मूवीज़ के OTT राइट्स बिक चुके हों और ये एक फॉर्मेलिटी के तौर पे थिएटर में रिलीज़ कर रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ये मूवी अपना पैसा कमा चुकी है अपने OTT राइट्स बेच के। ये पॉसिबल है, नहीं तो कौन बेवकूफ़ है जो थिएटर में अपनी मूवी रिलीज़ करे जबकि उसको पता है थिएटर में उसकी मूवी को कोई देखने के लिए नहीं जाने वाला। बाकी इन मूवीज़ की कलेक्शन के बारे में हम कभी बात करेंगे या नहीं करेंगे, इस बारे में मुझे थोड़ा सा डाउट है। अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई, जानकारी अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक करो। ऐसी और एंटरटेनमेंट के डोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो और व्यस्त रहो।